हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है, हाउ टू क्रैक एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, कैसे बहुत ही ईजी तरीके से क्रैक कर सकते हो। तो उस चीज़ के बारे में मैंने बहुत ही डिटेल्स में इस वीडियो में बोला, तो आप लोग ज़रूर वीडियो को एंड तक देखते रहिए। मुझे लगता है ये जो पॉइंट्स है मैंने बहुत ही रिसर्च करके वीडियो में डाला और आप लोगों को देखना चाहिए अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो। और ये जो पॉइंट्स है मैंने खुद का कुछ पॉइंट रखा, वो कुछ रिसर्च करके लिया मैंने इस वीडियो पे। तो मुझे लगता है कि मैंने प्रॉपर जो पॉइंट्स है, क्या क्या करना चाहिए एग्ज़ाम टाइम पे, एग्ज़ाम प्रिपरेशन टाइम पे क्या क्या नहीं करना चाहिए, और बहुत कुछ है। तो आप लोग ज़रूर वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक बात आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आज के दिन में कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, तो भी इस चीज़ को स्ट्रेटेजी वाइज फॉलो करना चाहिए मुझे लगता है, तभी आप किसी एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हो। मैंने फर्स्ट पॉइंट पर रखा, गिव योर सेल्फ ओनली 1 ईयर और 2 ईयर्स। हर एक स्टूडेंट अलग होता है, खुद का जो टाइम टेबल बहुत ही अलग होता है। तो इसके लिए किसी के लिए 1 ईयर काफ़ी है, किसी के लिए 2 ईयर और किसी के लिए 5 ईयर। तो ये चीज़ मैटर नहीं करता, मैटर करता कि स्टूडेंट हार्डवर्क कितना करता है, कंसिस्टेंट कितना रहता है इस चीज़ के बारे में। तो आपको 1 साल या फिर 2 साल बहुत ही अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करना है। आपकी किसी भी फील्ड में आपका प्रिपरेशन स्टेज में हो, आप प्रिपरेशन ले रहे हो किसी भी एग्ज़ाम का, तो 1 और 2 ईयर एग्जैक्टली बहुत ही अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करना है। इस टाइम पे आपको बिल्कुल भी वेस्ट करने का नहीं है। नो सोशल मीडिया या फिर लिमिटेड सोशल मीडिया यूज़, आप बहुत ही लिमिटेड सोशल मीडिया को यूज कर सकते हो। एट फर्स्ट आपको फर्स्ट प्रायोरिटी रखना है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन और एग्ज़ाम्स की क्रैक करने की कोशिश और हार्डवर्क बहुत ही ज़्यादा फोकस करना है। और मैंने सेकेंड पॉइंट पर रखा, सेट योर डेली गोल। आप प्रायोरिटी वाइज एक लिस्ट तैयार कर सकते हो, आपका वाइट बोर्ड या फिर ब्लैक बोर्ड या फिर आपका जो नोटबुक है, डायरी है, उस पर आप डेली गोल सेट कर सकते हो और डेली आप अचीव कर सकते हो। तो ये चीज़ बहुत ही फ़ायदा देता है, क्योंकि अगर आप प्रायोरिटी वाइज का आपका जो काम है उसे लिस्ट कर लेते हो, तो आपका जो फर्स्ट 5 काम होता है उसे आप बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लो। उससे होगा कि आपका जो टाइम है बहुत ही सेव हो जाता है, क्योंकि आपने टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया मुझे लगता है, और आपका जो इम्पोर्टेंट काम है वो भी हो गया। तो ये चीज़ बहुत ही मायने रखता है किसी भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के टाइम पे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो सेट योर डेली गोल, आपको डेली एक टू डू लिस्ट तैयार करना है मुझे लगता है। और कोई भी टीचर हो उसके साथ भी आप अगर आस्क करते हो तो उससे भी वो सर भी आपको यही बात बोलेंगे मुझे लगता है। और मैंने 3 पॉइंट पर रखा, ऑलवेज थिंक टुडे विल नेवर कम बैक। तो ये चीज़ सभी फील्ड में वर्क करता है, क्योंकि आज का जो दिन है वो कभी वापस नहीं आने वाला है, ये सोचकर ही हमें जीना है। और हमारा जो प्रिपरेशन 1 साल या फिर 2 साल या फिर 5 साल का टारगेट है, उसे हम बहुत ही अच्छे तरीके से ये बात समझ लेना चाहिए। आज का जो दिन है उसे बिल्कुल भी वेस्ट करने का नहीं है, और आज का दिन कभी वापस नहीं आने वाला है। तो जो कुछ करना है आज ही करना है। अगर आपको मैथ सॉल्व करना है बहुत सारा, तो आज ही करना है। अगर आज आपको इंग्लिश तैयार करना है तो इंग्लिश आज ही तैयार करना है, या फिर कोई भी एग्जाम्स की आपका सिलेबस जो है उसे बहुत ही फुल स्पीड में कंप्लीट करना है, तो आज ही करना है मुझे लगता है। क्योंकि आज का जो दिन है वो कभी वापस नहीं आने वाला है, और किसी भी तरह से हम अपना टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए मुझे लगता है। और मैंने 4 पॉइंट पर रखा, एक खुद के हिसाब से रूटीन बनाइए। खुद के हिसाब से रूटीन बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि हर एक का सिचुएशन अलग है, हर एक का टाइम मैनेजमेंट अलग है, हर एक का सोच अलग है, हर एक स्टूडेंट अलग है। तो इसलिए खुद का एक रूटीन खुद के हिसाब से एक रूटीन बनाइए और उसे फॉलो कीजिए बहुत ही अच्छे तरीके से। एंड डोंट ब्रेक योर रूटीन। आपका रूटीन जो है उसे कभी ब्रेक नहीं करना है, क्योंकि अगर आपका 2-1 दिन के लिए ब्रेक हो भी जाता है तो आप फिर 2-1 दिन के बाद आप वापस आ जाइए रूटीन पर मुझे लगता है, तभी आप किसी टारगेट को अचीव कर सकते हो मुझे लगता है, या फिर किसी एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हो। तो डोंट ब्रेक योर रूटीन, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको किसी भी दिन, आपको किसी भी कीमत पर रूटीन को ब्रेक करना नहीं है। और आपका रूटीन ब्रेक हो गया तो फिर से आपको रूटीन में वापस आना पड़ेगा बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही हार्डवर्क के साथ। और मैंने 5 पॉइंट पर रखा, गेट योर बेसिक्स क्लियर। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, एसएससी का हो, बैंक का हो, रेलवे का हो, तो उस एग्ज़ाम का जो बेसिक्स है उसको क्लियर कीजिए। सिलेबस वाइज मस्ट,
सिलेबस देखकर ही आपको ये चीज़ करना है। और सिलेबस वाइज आपको बेसिक्स क्लियर करने के बाद एक बेसिक्स जोन से आप स्टैंडर्ड जोन में आ गए तो इसके बाद एक्सीलेंस जोन, ये करके खुद की हिसाब से एक रूटीन बनाइए या टारगेट बनाइए या फिर कोई भी हो, खुद की इम्प्रूवमेंट के लिए जो ऑब्जर्व कर सकते हो उसे आप बहुत ही अच्छे तरीके से नोट कीजिए मुझे लगता है। एंड फास्ट यहाँ पर जो मैंने बोला गेट योर बेसिक्स क्लियर, तो आपको बेसिक्स को बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। मैथ का जो फॉर्मूला होता है, मैथ का जो बहुत ही अच्छे जो मैंने बोला सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, कैलकुलेशन, बहुत ही अच्छे तरीके से डेसिमल, कुछ भी हो बहुत ही अच्छे तरीके से बेसिक्स को क्लियर कर रहे हैं। खास करके मैथ का जो फॉर्मूला है, इंग्लिश का वोकैबुलरी, फ्रेजल वर्ब, नेसेंस, वॉइस, जो भी हो। और 6 मैंने रखा स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स। ये चीज़ वो रोज़ काम आते हैं हमारे लाइफ में, क्योंकि आपको किसी के साथ कंपेयर नहीं करना है। तो इस फील्ड में भी, कॉम्पिटिटिव फील्ड में भी, हर एक स्टूडेंट का आईक्यू अलग है, ब्रेन अलग है, तो हर कोई स्टूडेंट का हार्डवर्क अलग है, बहुत सभी कुछ अलग है। तो आपको किसी के साथ कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि अगर आप एक बहुत अच्छे स्टूडेंट से खुद को कंपेयर करते हो तो बहुत ही लो फील होता है। अगर आपसे भी कुछ लो स्टूडेंट से आप बात करते हो तो उससे आपका प्राउड फील होता है। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये चीज़ खुद की इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ही बुरा असर रखता है मुझे लगता है। तो खुद को किसी से कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए किसी भी कीमत पर, मुझे लगता है। और मैंने 7 पॉइंट पर रखा वर्क हार्डर एंड लॉन्गर। तो आज के दिन में किसी भी एग्जाम्स को क्रैक करना तो बहुत ही मुश्किल है। एसएससी क्या हो, एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, कुछ भी हो, कट ऑफ बहुत ही हाई जाता है, 80-90%, और कभी कभी तो 100% भी चला जाता है। तो आपको वर्क हार्डर करना है, लॉन्गर करना है। एक दिन में आप जितना हो सके पढ़ सकते हो, एक दिन में जितना हो सके। नो सोशल मीडिया, नो सिनेमा, नो मूवीज़, नो स्पोर्ट्स। आप एक दिन रख सकते हो खुद के हिसाब से, जी इस दिन मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से मूवीज़ देखना है, सोशल मीडिया यूज़ करना है, टीवी देखना है। और सोशल मीडिया का भी यूज भी आप करो तो बहुत ही अच्छे तरीके से, लिमिटेड तरीके से। तो वर्क हार्डर, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ेगा आज के दिन में। एंड लॉन्गर, ये प्रोसेस बहुत ही लॉन्गर होना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि आप अगर एवरेज स्टूडेंट हो तो आपके लिए तो बहुत ही सारा मेहनत जरूरी लगेगा ही लगेगा मुझे लगता है। एंड 8 पॉइंट पर अगर कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी चीज़ में अगर आपको बेस्ट होना है या फिर आपको किसी भी एग्जाम्स को क्रैक करना है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कंसिस्टेंसी। आप दिन में कितना घंटे पढ़ते ये नहीं मैटर करता, मैटर जो करता है आप हर रोज़ कंसिस्टेंटली कितना घंटे पढ़ते हो, ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी हर फील्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई क्रिकेटर हो, अगर आप कोई सिंगर हो, अगर आप कोई डांसर हो, तो कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैथ सॉल्विंग, इंग्लिश, हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस, कंप्यूटर, कुछ भी हो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करना है। रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस, कुछ भी हो आपको कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते रहना चाहिए मुझे लगता है। और 1 मिनट भी टाइम वेस्ट करने का नहीं है, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। और किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए लिमिटेड ही टाइम मिलता है। तो इसलिए कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस मुझे लगता है। एंड 9 पॉइंट पर मैंने रखा इम्प्रूव योर सेल्फ डेली। हमें खुद को डेली इम्प्रूव करते रहना चाहिए। हम कल क्या थे, आज क्या है, फ्यूचर में क्या होंगे, ये हमें हर रोज़ बेटर होना है, हर रोज़ बेटर होना है। उससे होगा क्या, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। आपको हर दिन सीखना है, हर दिन खुद को इम्प्रूव करना है, क्योंकि ये ही जो चीज़ है जो हमें बहुत ही सक्सेस बनाता है मुझे लगता है। किसी भी एग्ज़ाम हो, किसी भी फील्ड में हो, आप अगर आपने खुद को इम्प्रूवमेंट डेली करते रहे तो बहुत ही अच्छा है। और ये जो चीज़ है बहुत ही आपको बहुत ही अच्छे मुकाम पर ले सकता है मुझे लगता है। तो इम्प्रूव योर सेल्फ डेली। अगर आपका मैथ का प्रॉब्लम है तो आप मैथ में बहुत ही इम्प्रूव करते रहिए डेली, इंग्लिश में इम्प्रूव करते रहिए, ये चीज़ आपको बहुत ही ऊपर ले जाएगा मुझे लगता है। 10 मिनट का टाइम मैनेजमेंट, किसी भी आदमी का, किसी भी लड़के का या फिर किसी भी स्टूडेंट का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है टाइम मैनेजमेंट। अगर आप कोई भी बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज होते हैं उसका इंटरव्यू ले लो, उसका जो टाइम मैनेजमेंट है इससे ज़्यादा कुछ नहीं इम्पोर्टेंट है मुझे लगता है। आपका टाइम को यूटिलाइज योर टाइम प्रॉपरली, ये जो टाइम है इससे बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ करना है, नहीं तो बहुत ही
बुरा असर हो सकता है आपके प्रिपरेशन फेज में, क्योंकि अगर टाइम को आपने वेस्ट कर दिया तो ये टाइम कभी वापस नहीं आने वाला है। और किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको लिमिटेड टाइम ही मिलता है और लिमिटेड क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए भी लिमिटेड टाइम मिलता है। तो ये जो टाइम मैनेजमेंट है बहुत ही अच्छे तरीके से आप कर सकते हो और इसे प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। प्रैक्टिस के साथ साथ ठीक होता रहेगा और आपका जो इम्प्रूवमेंट है बहुत ही अच्छे तरीके से दिखने लगेगा। मैंने 11 पॉइंट पर रखा डिकोड पेपर पैटर्न। आप अगर किसी भी एग्जाम्स की तैयारी के एसएससी सीजीएल हो, मैंने एग्जाम्पल पे लिया तो एसएससी सीजीएल का जो क्वेश्चन पैटर्न है, पेपर पैटर्न है, बहुत अच्छे तरीके से डिकोड कीजिए खुद के हिसाब से। इंपॉर्टेंट सिलेबस का जो इंपॉर्टेंट पार्ट कौन कौन सा है उसे आप चूज़ कीजिए किसी भी एग्जाम्स के लिए, इससे सीएमटीएस के लिए भी, एसएससी सीएचएसएल की भी, बैंक के भी, रेलवेज का भी। तो डिकोड और पेपर पैटर्न, आपको पेपर पैटर्न जो है बहुत ही अच्छे तरीके से डिकोड कर रहे हैं मुझे लगता है, और इससे आप एक नॉलेज गेन कर सकते हो कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, कैसे हम पढ़ सकते हैं इस चीज़ के बारे में। और मैंने 12 पॉइंट पर रखा डोंट लॉस होप। आज के दिन में किसी भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस को खास करके 1 साल तो लग ही जाता है मुझे लगता है। तो आपको बिल्कुल भी आपको जो होप है उससे कभी लूज़ नहीं करना है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है। और अगर आपका जो होप है उसे आप लूज़ कर दे तो आपका कॉन्फिडेंस गिर जाता है। कॉन्फिडेंस गिर जाता है तो आपका प्रिपरेशन में बहुत ही गलत असर पड़ता है। तो मुझे लगता है आपका जो होप है उसे कभी भी लूज़ मत हो। इस साल नहीं हुआ तो दूसरे साल नहीं तो तीसरे साल होगा ही होगा। बस आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, आपका जो टाइम वाइज पढ़ना पड़ेगा, स्टडी करनी पड़ेगी बहुत ही अच्छे तरीके से। और अभी आपका जो करना है वो बहुत ही अच्छे तरीके से करना चाहिए मुझे लगता है। एंड 13 पॉइंट पर मैंने रखा डू इट, ऑब्जर्व इट एंड करेक्ट इट। आप काम को करते रहिए, ऑब्जर्व करते रहिए एंड करेक्ट करते रहिए। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि मैं बहुत बुक्स खरीद लेता हूँ उसके बाद पढ़ाई करूँगा, ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आप पढ़ते रहिए, आप ऑब्जर्व करते रहिए खुद को, आप कहाँ गलत कर रहे हैं, मॉक टेस्ट देते रहिए। इससे आपका जो आपको पता चलेगा कि आपका वीक पॉइंट कौन सा है, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा है, और ऑब्जर्व करते रहिए और उससे आप ठीक करते रहिए, करेक्ट करते रहिए मुझे लगता है। इसी तरह से आप खुद को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको अदर जो आपका कॉम्पिटिटर है उससे आगे जा सकता हूँ मुझे लगता है। तो डू इट, ऑब्जर्व इट एंड करेक्ट इट, ये टाइम लेकर आप कर सकते हो या फिर बहुत ही अच्छे तरीके से करना पड़ेगा ये चीज़ तो। और मैंने 14 पॉइंट पर रखा चेक प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर केयरफुली। प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर होता है ये किसी भी एग्जाम्स का मेंस स्क्रिप्ट होता है, तो ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से डिकोड करना पड़ेगा। तो चेक प्रीवियस क्वेश्चन पेपर बहुत ही अच्छे तरीके से केयरफुली आप चेक कीजिए, सिलेबस का इंपॉर्टेंट पार्ट कौन कौन सा है और कैसे आपको तैयार करना है, कैसे आप सॉल्व कर सकते हो, कैसे आप क्या क्या क्वेश्चन आता है, किस टाइप का क्वेश्चन आता है, नंबर पैटर्न कैसा है, आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, कौन कौन सब्जेक्ट का कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है, बहुत ही अच्छी तरीके से आप चेक कीजिए प्रीवियस पेपर्स को। और मैंने इसके लिए प्रॉपर वीडियो बनाया तो आप लोग ज़रूर उससे देख सकते हो। और मैंने लास्ट पॉइंट पर रखा फोकस प्रोसेस नॉट गोल। आपका जो फोकस रहना चाहिए प्रोसेस पर रहना चाहिए, आपका जो हार्ड वर्क है उस पर रहना चाहिए, आपका जो डेडिकेशन है उस पर रहना चाहिए, आपका जो कंसिस्टेंसी है उस पर रहना चाहिए, आप कितना मॉक टेस्ट दे रहे हो, कितना खुद को इम्प्रूव कर रहे हो उस पर फोकस रहना चाहिए मुझे लगता है। गोल पर तो बिल्कुल भी नहीं फोकस रखना है मुझे लगता है। प्रोसेस बहुत ही अच्छी तरीके से आप करते रहिए, एक दिन ना एक दिन तो कुछ ही एग्जाम में तो आप क्रैक कर सकते ही हो मुझे लगता है। तो ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से करना चाहिए मुझे लगता है। और मैं एक बार आपको फिर से आप लोगों को सारे पॉइंट्स दिखा देता हूँ, मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छे तरीके से और एक बार एक्सप्लेन बहुत ही ईजी तरीके से मैं कहना चाहूँगा। तो गिव योर सेल्फ ओनली 1 ईयर और 2 ईयर, आपको खुद के लिए 1 या 2 सालों को बहुत ही अच्छे तरीके से देना है, इन्वेस्ट करना है किसी भी तैयारी के लिए। एंड सेकेंड रहेगा सेट योर डेली गोल, आपका जो डेली गोल है उसे डेली सेट करते रहिए और फुलफिल करते रहिए और आपका जो गोल है उसे अचीव करते रहिए डेली, ये चीज़ करना है। एंड ऑलवेज थिंक टुडे विल नेवर कम बैक, तो आज का जो दिन है कभी वापस नहीं आने वाला है, इस तरीके से सोचिए और प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, तभी आपका जो प्रिपरेशन है बहुत ही अच्छे फुल स्पीड में मुझे लगता है होने लगेगा। फोर्थ, डोंट ब्रेक योर रूटीन, आपका जो रूटीन है उसे ब्रेक नहीं करना है, अगर ब्रेक हो गया तो 1-2 दिन में वापस आना है। 5 मैंने रखा गेट योर बेसिक्स क्लियर, आपका जो बेसिक्स है उसे क्लियर कर लेना चाहिए जिस भी एग्जाम्स के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो।
और 6 मैंने रखा स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स। आपको किसी के साथ आप खुद को कंपेयर नहीं करना है, मुझे लगता है इससे जो कॉन्फिडेंस है बहुत ही गिर जाता है। और उसके बाद मैंने 7 पॉइंट पर रखा वर्क हार्डर एंड लॉन्गर। इस एज में आप बहुत ही अच्छे तरीके से, हमारे जो बॉडी और ब्रेन बहुत ही एक्टिव रहता है, उससे हार्ड वर्क हम बहुत सारे कर सकते हैं, लेंथी कर सकते हैं, तो इसलिए हमें हार्ड वर्क बहुत ही अच्छे तरीके से करना चाहिए। 8 पॉइंट पर मैंने रखा कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कंसिस्टेंसी। आप कितना टाइम एक दिन पढ़ते हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हर दिन कंसिस्टेंटली आप कितना पढ़ते हो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 9 पॉइंट पर मैंने रखा इम्प्रूव योर सेल्फ डेली। खुद को डेली इम्प्रूव करते रहिए बहुत ही अच्छे तरीके से, तो ये एक चीज़ है। और 10 रखा मैंने टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट आप बहुत ही अच्छे तरीके से सीखिए, प्रैक्टिस करते रहिए और टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज कर सकते हैं खुद के लिए, ये चीज़ आप सोचिए हर टाइम। और 11 मैंने रखा डिकोड पेपर पैटर्न। आपका जो पेपर पैटर्न है किसी भी एग्जाम्स का, अगर आप तैयारी कर रहे हो, CGL बैंक, SSC रेलवे, कुछ भी हो, आप उसका जो पेपर पैटर्न है उसे डिकोड कीजिए। एंड आपका जो होप है उसे कभी लूज़ नहीं करना है, आपको खोना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ये एक होप ही है जो आपके प्रिपरेशन में बहुत ही अच्छे तरीके से हेल्प करेगा, मुझे लगता है। और उसके बाद मैंने लगा डू इट, ऑब्जर्व इट एंड करेक्ट इट। आपको हर दिन पढ़ते रहना चाहिए, उसे करेक्ट कर ऑब्जर्व करते रहना चाहिए एंड करेक्ट करते रहना चाहिए, मुझे लगता है। और 14 पॉइंट मैंने रखा चेक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर केयरफुली। प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उसे बहुत ही अच्छे तरीके से चेक कीजिए। एंड 15 पॉइंट मैंने रखा फोकस प्रोसेस नोट गोल। आपका जो फोकस रहना चाहिए प्रोसेस पर रहना चाहिए, ना कि गोल पर। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, वीडियो बहुत ही लंबा हो गया, और वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना। एंड अवश्य एंड बहुत ही अच्छे तरीके से चैनल को सब्सक्राइब करते रहना फ्रेंड्स, प्लीज़ 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 प्लीज़। आज के लिए